नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट। तो जब ये वजन कम करने की बात करता है और सन 2014 तारीख, सन 2019 14 तारीख दोपहर को 4 बजे तक अपने वजन से 66 किलो कम करने की वादा करता है, तो वो कमिटमेंट इंटेंशनली होना चाहिए, डेलिबरेटली होना चाहिए, विलिंगली होना चाहिए, हैप्पीली होना चाहिए, खुद होके होना चाहिए। नायर साहब ने बोला आपको विजन लॉन्च करना खुद होना चाहिए, अंदर से करना चाहिए। आपको कोई भी कमिटमेंट फैक्ट्री डालना है, अंदर से आवाज आना चाहिए, क्योंकि अंदर की आवाज की वजह से जब आप सुनोगे तो आप अपोजिशन को बहुत ही अच्छी तरीके से फेस कर पाओगे। क्योंकि अगर वो अंदर से नहीं आया और जबरदस्ती आपने किया तो आपको जो सेकंड स्टेज में जो करेज में जो तकलीफ आएगी, आप गिव अप कर देंगे, क्योंकि डर लगेगा आपको। यहां पर आप अगर अंदर से नहीं है कमिटमेंट तो आप इधर गिव अप कर देंगे। एंड देयरफॉर कीप मेकिंग कमिटमेंट शुड बी। तो एक अपना जो सीडीज है, जो आप लोग हमारा जो सीडीज है, वेदर इट इज प्रोडक्टिविटी मल्टीप्लायर, अपॉर्चुनिटी मल्टीप्लायर, ट्रस्ट में, एक सीडी आपका कमिटमेंट को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करता है, उंगली करता है आपको। जैसा आज का ये सीडी अगर आप देखेंगे, और मैं तो बोलता हूं 20 से 21 बार देखना चाहिए आजादी मल्टीप्लायर। हर सीडी को 20 से 21 बार जब आप देखेंगे, जब आप ये सीडी देखेंगे कॉन्फिडेंस, तो आपको कॉन्फिडेंस क्यों इंपॉर्टेंट है और उसका जो रिक्वायरमेंट है कॉन्फिडेंस का, जो 5+5 चीज बोला है, वो करने से आपका कमिटमेंट बढ़ता है। एक सीडी सक्सेस मल्टीप्लायर में आदतों की बात की, फ्यूचर के बारे में जब मैंने 12 चीजें बात की, और 12 चीजें जब आपके अंदर आ जाएगा तो आपका कमिटमेंट करने की इच्छा शक्ति बढ़ जाएगी। इसी तरह से टीम मल्टीप्लायर, टाइम मल्टीप्लायर जब आप सुनेंगे तो आपका टाइम के प्रति एक कमिटमेंट जो है, वो टाइम के प्रति कमिटमेंट कंप्लीटली बदल जाएगा। क्योंकि उसमें ये बताया गया कि गलत जगह पे आपको टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि टाइम जो है वही 24 घंटा ही अपने पास, और बड़े बड़े आदमी लोग के पास भी वही 24 घंटा, अपने पास भी वही 24 घंटा है। जब राजकोट चलाते थे वो भी 24 घंटा है, और इंडिया चलाते तो भी 24 घंटा, और पूरा वर्ल्ड में अगर ऑपरेशन है तो भी 24 घंटा। देयरफॉर अपने को राजकोट कभी ना कभी तो छोड़ना पड़ेगा इंडिया को खेलने के लिए, और इंडिया को कभी ना कभी छोड़ना पड़ेगा वर्ल्ड में खेलने के लिए। तो ये जो प्रोसेस है डेलीगेशन का, इसमें आपको काम करना है। सर्विस में हमने 4 लेवल के बारे में बात की। इसी तरह से एक सीडी आपको अलग एरियाज में कमिटमेंट। डिस्टिंक्ट फोर्टे मल्टीप्लायर बोल के सीडी में डिस्टिंक्ट फोर्टे को आइडेंटिफाई कैसे करने का, उसको कैसा दर्शाने का, उसके बारे में बताया है। और ये सब चीजें आपका कमिटमेंट को बढ़ाता है माय डियर फ्रेंड्स। तो रोज सुबह 1-2 घंटे का सीडी आपको देखना चाहिए, मेरा ही नहीं किसी और का भी। बड़े बड़े बहुत सारे इंसान हैं। अभी जैसा ये सीडी है द पावर ऑफ लॉयल्टी, लोग रिजाइन कैसे करते हैं, 7 स्टेप है रिजाइन करने का। आदमी आज सुबह रिजाइन नहीं करता, आदमी रिजाइन करता है आफ्टर द 4th स्टेप। अब जब आपको ये समझ में आती है कि 7 स्टेप रेजिग्नेशन का प्रोसेस होता है, और रिजाइन करने के बाद उसको रोकना है तो चौथे की पहले रोकना पड़ेगा। जब आपको ये समझ में आती है तो यू विल बी मोर कमिटेड टू पीपल एंड देयर फ्यूचर। इस तरह से माय डियर फ्रेंड्स, अभी जैसा ये कम्युनिकेशन मल्टीप्लायर, मैं खुद अपना सीडी बैठ के लास्ट वीक में देख रहा था। 4 घंटे में रात को 1 बजे तक बैठ के मैंने कम्युनिकेशन मल्टीप्लायर देखा। मैं बोला नायर यार क्या बात किया है। मैं सारा खुद बैठ के ताली बजाया रात को 1 बजे। मैं खुद मतलब ऐसा जबरदस्त सीडी बनाया है कम्युनिकेशन मल्टीप्लायर। क्या बात, क्या फ्लो, क्या एनर्जी। 1,500-2,000 लोगों के साथ में मैंने शर्मानंद हॉल में बॉम्बे में किया था। क्या सीडी बनाया है, क्या इंटेंट। जैसे ही आप वो देखते हैं आपका कम्युनिकेशन के प्रति कमिटमेंट एक जबरदस्त बढ़ता है। इस तरह से जब आप रेड टू ब्लू देखते हैं तो आप ब्लू ओशन में जाने की बातें करते हैं, तो ये सभी चीजें आपका कमिटमेंट को बढ़ाता है, आपका कमिटमेंट को बढ़ाता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, जब आप की अकाउंट्स मैनेजमेंट देखेंगे, बड़े कंपनियों को कैसे मैनेज करना है, कैसे 190 करोड़, 180 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़ का स्पैंको प्रोसेस के बाद ये स्पिन प्रोसेस
कैसे करना, की अकाउंट्स मैनेजमेंट, हाउ टू हैंडल बिग अकाउंट्स, ये जब आप सीखते हैं तो आपका एक कमिटमेंट का लेवल अलग हो जाता है, एक कमिटमेंट का लेवल हो जाता है अलग। यू नो, कमोडिटाइजेशन से कैसे निकलने का है, तभी आपका एक कमिटमेंट अलग हो जाता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, नयन कोटियन साहब के बहुत सारे सीडी है अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर। मैं खाली इतना ही बोलना चाहता हूं कि कमिटमेंट आपका ग्रोथ का बिल्डिंग ब्लॉक नंबर 1 है। आपका ग्रोथ का बिल्डिंग ब्लॉक नंबर 1 है। अब मैं एक इंपॉर्टेंट बात पे आ रहा हूं। क्या होता है जब आप कमिटमेंट करते हैं? तो जब आप ऐसे क्षेत्र में कमिट करते हैं जिस क्षेत्र का आपका कैपेबिलिटी नहीं है, क्या होता है? बोलिए, क्या होता है? किस तरह के मन में विचार उठते हैं? कमिटमेंट इज ए प्रॉमिस यू मेक टू योर सेल्फ द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग समथिंग जिसकी कैपेबिलिटी आज आप में नहीं है। जब आप कमिटमेंट करते हैं उस क्षेत्र में जिस क्षेत्र का आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है, तो होता क्या आपके साथ? बोलिए, चलिए फटा। यस सर, प्रकाश भाई, होगा कि नहीं होगा? एक अविश्वास मन में आता है। वेरी गुड। यस सर, नींद उड़ जाती है। वेरी गुड। नेगेटिव हो जाता है थिंकिंग, मेरे से नहीं होने वाला, डर लगता है। शुरुआत कहां से करूं साली? चालू कहां से करूं? फैक्ट्री डालना है तो क्या डायरेक्ट डाल दूं? ऊपर से डालूं, नीचे से डालूं, पहला जमीन लूं, क्या करूं? सब भयंकर दिमाग का दही हो जाता है। यू नो, यस, वो तो बोल दिया। तो 2 बार नींद उड़ती है, 2 बार नींद उड़ती है। ओके, फिर तरीके मन में आते हैं कि ऐसा कर सकते हैं। हाँ, तरीके भी आते हैं मन में। यस सर। अभी जो नया करना है तो जो करंट चल रहा है कहीं उसमें भी पीछे न चले जाए। हाँ, ये तो भयंकर आता है। वो अपना जो राजकोट बंद तो नहीं हो जाएगा? ये फैक्ट्री डालने के चक्कर में जो बाप ने बनाया था 20 साल और उसको चलाया था अपन ने 10 साल, 30 साल का जो मेहनत है वो पीछे तो नहीं चला जाएंगे। वी नो, अपना पुराना जो है, वॉट एवर वॉज अचीव्ड, जो भी अपन ने बनाया था वो डूब तो नहीं जाएगा? ये एक विचार आएगा मन में। और सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? या और अगर फैक्ट्री चली नहीं तो पूरा गुजराती समाज राजकोट में तलवार लेके बोलेगा, જોયું જોયું, मैं तो कहता था, वो तो कहता था, पर तेरे में सुलेमानी कीड़े। तो यू नो, ये जो है ना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग क्या कहेंगे, ये जो एक फीलिंग आती है। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस व्हेन यू मेक अ कमिटमेंट। तुम्हारी फट जाएगी, यू विल बी इन जिटर्स, तुमको डर लगेगा, अफ्रेड होगा नहीं होगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं, मेरे से होगा, संभालेगा कौन, मेरे को कुछ हो गया तो कौन संभालेगा, पैसे अगर अपन पैसे नहीं दे पाए टाइम पे, लोन लेंगे, लोन लिया नहीं हुआ, घर भी अपन ने गिरवी रख दिया, गिरवी रखने के बिना तो काम होने वाला नहीं है, लेकिन अगर वो घर भी गया तो क्या होगा। इस तरह की भावनाएं आपको बहुत सारे, जब भी कमिटमेंट करोगे ना, तो 4 टाइप की डिफिकल्टी है कि फिजिकली आपको अपने आप को पूरी नए तरीके से काम करना पड़ेगा। फिजिकली अभी फैक्ट्री डालना है तो राजकोट में अपना दुकान रख के फैक्ट्री डालना है, तो फिजिकल भागा दौड़ी बढ़ेगी। हेलो, फिजिकल भागा दौड़ी मेंटली राजकोट का एग्जिस्टिंग धंधा और फैक्ट्री दोनों, क्योंकि गुजराती बोलते बोलते इंग्लिश सीखना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अभी मेरे को फुल टाइम ट्रेनर रह के बंबई चलाते चलाते इंडिया चलाना है, तो इसमें बहुत फिजिकल मेहनत लगता है। बहुत सारे लोग ये कमिटमेंट इसलिए नहीं करते क्योंकि फिजिकल एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, मेंटली आपको पूरा एक्सटेंड करना पड़ेगा, और इमोशनली आप टूट भी सकते हैं। कई भावनाएं आती हैं, डर लगता है, फटती है, घबराहट होती है, भागने का दिल करता है, क्योंकि एवरीथिंग यू विल हैव टू डू एक्स्ट्रा। ये सब एक्स्ट्रा कार्यक्रम है, और इसीलिए अगर टीम है तो वो काम थोड़ा कम हो जाता है। टीम बना के निकल गए, राजकोट किसी के हाथ में दे दिया और निकल गए इंडिया बनाने के लिए, तो थोड़ा एफर्ट कम लगता है, थोड़ा टेंशन कम होता है कि वो राजकोट तो संभाल ही रहा है। यू नो, सो देयरफॉर बिकॉज हर नया कमिटमेंट विल मीन इन्वेस्टमेंट ऑफ मोर टाइम।
ये अंग्रेजी सीखना है तो सुबह 6 से 8 एक्स्ट्रा उठना पड़ेगा। अपन 8 बजे उठते थे, अभी 6 से 8 उठ के जाके अंग्रेजी टीचर के पास बैठता, क्योंकि उसके पास टीचिंग के लिए और कोई टाइम नहीं है, वो बढ़िया टीचर है वो हमारे, तो उसके साथ बैठना है तो एक्स्ट्रा अपने को नींद उड़ाना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट ऑफ मोर टाइम, अनसर्टनिटी होता है, सेल्फ डाउट आता है, अविश्वास उठता है मन में, डिस्कम्फर्ट होता है, शेम, लोग क्या बोलेंगे, डूब गया तो क्या होगा, तो बड़ा शर्म भी आता है, एक बहुत ही ईरी फीलिंग होता है, गिव अप करने का दिल करता है, भागने का दिल करता है, यू फील लॉस्ट, यू फील आउट ऑफ कंट्रोल।